नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। हमारे सभी अंगों को अच्छे से काम करने के लिए ऑक्सीजन युक्त खून की जरूरत होती है। अगर हमारे सभी अंगों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन युक्त ब्लड पहुंच पाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन पुअर ब्लड सर्कुलेशन यानी कि खराब रक्त परिसंचरण की वजह से अगर हमारे अंगों तक अच्छी मात्रा में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन युक्त ब्लड नहीं पहुंच पाता तो फिर एक के बाद एक दिक्कतें शुरू होती है। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि पुअर ब्लड सर्कुलेशन यानी कि खराब रक्त परिसंचरण के पीछे कौन कौन से कारण जवाबदार होते हैं और पुअर ब्लड सर्कुलेशन के अंतर्गत हमें किस प्रकार के सिम्टम्स यानी कि लक्षण दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पुअर ब्लड सर्कुलेशन यानी कि खराब रक्त परिसंचरण क्या है। देखिए, जो हमारी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होती है वह अपने आप अच्छे से काम करती है, लेकिन कोई भी कारणवश अगर हमारी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई बाधा आती है जिसकी वजह से हमारे जो भी महत्वपूर्ण अंग है उस अंग तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन युक्त खून नहीं पहुंच पाता है तो फिर खराब रक्त परिसंचरण यानी कि पुअर ब्लड सर्कुलेशन की स्थिति का निर्माण होता है। देखिए, जब भी हमारा हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, वाल्व्स और दूसरी जो ब्लड वेजल्स होती है अच्छे से काम करती है तब तक कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन कोई भी कारणवश उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो फिर खराब रक्त परिसंचरण की स्थिति का निर्माण होता है। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ पुअर ब्लड सर्कुलेशन यानी कि खराब रक्त परिसंचरण के पीछे कौन कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वैसे तो पुअर ब्लड सर्कुलेशन के पीछे बहुत सारे कारण जवाबदार होते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम कुछ चुनिंदा और मोस्ट कॉमन कारणों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन कारण है हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो जो ब्लड का फ्लो होता है वो ज्यादा फास्ट होता है और जो हार्ट का पंपिंग होता है वो भी थोड़ा फास्ट होता है, जिसकी वजह से प्रेशर की वजह से हमारी जो ब्लड वेजल्स होती है उसकी दीवारों पर प्रेशर क्रिएट होता है, दबाव उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से ये जो ब्लड वेजल्स होती है वह कमजोर होती है, उसकी इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन की जो क्षमता होती है ब्लड वेजल्स की वह कम हो जाती है और खराब रक्त परिसंचरण की स्थिति का निर्माण होता है। दूसरा कारण है डायबिटीज यानी कि मधुमेह। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या है तो उस व्यक्ति के ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। बढ़ी हुई शुगर की मात्रा ब्लड वेजल्स की कार्य क्षमता पर नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, जिसकी वजह से ब्लड वेजल्स कमजोर हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन में क्षति पैदा होती है। नंबर 3 है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। देखिए, यह एक गंभीर समस्या है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंतर्गत एक या फिर अधिक धमनियों में ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसकी वजह से पुअर ब्लड सर्कुलेशन की स्थिति का निर्माण होता है और हमारे लंग्स तक अच्छे से ऑक्सीजन युक्त खून नहीं पहुंच पाता है, जिससे हमारे लंग्स की काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है। नंबर 4 है स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान। अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो उस व्यक्ति के शरीर के अंदर निकोटीन के साथ साथ दूसरे और केमिकल्स भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड वेजल्स कमजोर होती है, उसकी काम करने की क्षमता कम होती है और उसकी नेगेटिव इंपैक्ट ब्लड सर्कुलेशन पर होती है। साथ ही साथ धूम्रपान करने से एथेरोस्क्लेरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट होती है और खराब रक्त परिसंचरण की स्थिति का निर्माण होता है। नंबर 5 है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। लंबे समय की निष्क्रियता, चोट या फिर सर्जरी, गर्भावस्था, धूम्रपान, मोटापा, कुछ कैंसर्स इत्यादि की वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस की स्थिति का निर्माण होता है, जिसमें हमारे शरीर की जो गहरी नसें होती है यानी कि जो डीप वेन्स होती है उसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस। इसलिए इस प्रॉब्लम को कहा जाता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि शरीर की गहरी नसों में ब्लड क्लॉट हो जाना, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन में बाधा आती है और खराब रक्त परिसंचरण की स्थिति का निर्माण होता है। नंबर 6 है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में आर्टरीज के अंदर प्लेक का निर्माण होता है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान, डायबिटीज, मोटापा इत्यादि की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होने की संभावना रहती है, जिसमें जो प्लेक का निर्माण होता है वो कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और कुछ अन्य पदार्थों से बनता है, जिसकी वजह से जो भी आर्टरीज होती है जिसमें प्लेक का निर्माण हुआ है वह सिकुड़ जाती है, कठोर बन जाती है और उसकी नेगेटिव इंपैक्ट ब्लड सर्कुलेशन पर होती है और खराब रक्त परिसंचरण की स्थिति का निर्माण होता है। नंबर 7 है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, जिसमें हमारे शरीर की जो पेरिफेरल आर्टरीज होती है उसमें प्लेक का निर्माण होता है, जिसकी नेगेटिव इंपैक्ट ब्लड सर्कुलेशन पर होती है। यह स्थिति आमतौर पर पैरों की धमनियों को प्रभावित करती है, जिससे
पैरों में दर्द और सूजन की समस्या होती है। नंबर 8 है वेरिकोज वेन। यह स्थिति का निर्माण तब होता है जब नसें बढ़ जाती है या फिर उसमें सूजन आ जाती है। यह स्थिति खास करके पैरों में देखने को मिलती है। जब भी पैरों की नसों में सूजन आ जाती है तो रक्त प्रवाह बदल जाता है, क्योंकि वह नेगेटिवली इंपैक्ट होता है, जिसकी वजह से जो रक्त परिसंचरण है उस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट होती है और पुअर ब्लड सर्कुलेशन की स्थिति का निर्माण होता है। ज्यादा देर खड़े रहना, मोटापा और कुछ आनुवंशिक कारण इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। नंबर 9 है रेनॉल्ड्स डिजीज। रेनॉल्ड्स डिजीज में ठंड या तनाव की वजह से हाथ और पैरों की उंगलियों की नसें सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से अंगों तक अच्छे से रक्त प्रवाह नहीं पहुंच पाता है और खराब रक्त परिसंचरण की स्थिति का निर्माण होता है। नंबर 10 है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। ओबेसिटी की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वेरिकोज वेन इत्यादि। यह जो भी समस्या उत्पन्न होती है वह प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर हमारी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ जुड़ी हुई होती है, जिससे रक्त परिसंचरण में बाधा आती है और खराब ब्लड सर्कुलेशन यानी कि पुअर ब्लड सर्कुलेशन की स्थिति का निर्माण होता है। अगर लक्षणों की बात करें तो पुअर ब्लड सर्कुलेशन यानी कि खराब रक्त परिसंचरण की वजह से हमें कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि हाथों और पैरों में शून्यता यानी कि झंझनाहट महसूस होना, हाथ और पैर ठंडे पड़ जाना, पैरों में दर्द होना, पैरों में सूजन होना, त्वचा का रंग बदलना, घाव या फिर अल्सर ठीक होने में देर लगना, त्वचा में पिंस और निडल की चुभन जैसा एहसास होना, अत्यधिक थकान और कमजोरी महसूस होना, सीने में दर्द रहना, बाल और नाखून का धीमा विकास होना इत्यादि। अगर इस प्रकार के एक या फिर अधिक लक्षण आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं तो यह शायद पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आपको अपने डॉक्टर से बात करने में देरी नहीं करनी है। तो यह थी जानकारी पुअर ब्लड सर्कुलेशन यानी कि खराब रक्त परिसंचरण के पीछे कौन कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं उसके बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।